तो जब हम वहाँ पहुँचे तो अब वो क्योंकि कठिन इलाका है, बिल्कुल सामने पाकिस्तानी है, इधर हमें एक कैडेट से आप एक अधिकारी बनते हैं तो एक ऐसा एलिवेशन होता है। आज की तरह जो आप हमारी सेना की छवि देखते हैं ना कि बंकर्स बिले हुए, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, वो कश्मीर था जहाँ अकेले आप डल लेक पे चले जाया करते थे। एक पोस्ट हुआ करती थी जो बर्फ़ से 6 महीने ढकी रहती थी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया हमारे शो पे आने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें, आपका शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं मानता हूँ एक हमारे आज देश के युवाओं से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो सर, जैसे आपने 34 ईयर्स से ज़्यादा आर्मी के अंदर सर्विस की है, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग चीज़ों से आपने डील किया है, तो आपका आर्मी का एक्सपीरियंस और आपकी स्टार्टिंग जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? मतलब गाँव से आपने शिक्षा ली और किस तरीके से आपका फ़ौज में जाना हुआ, और इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव ज़माना है, जिस प्रकार से अवेयरनेस है, जिस प्रकार से आप लोग अपने करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के, पेरेंट्स भी उतने संजीदा हैं, उतने ही आप युवा हैं, आप सब लोग हैं। बिल्कुल। पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो 60 के दशक की बात करूँगा जब हम बच्चे थे और दुनियादारी शुरू की थी। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ चित्तौड़गढ़, और पहले चौथी पाँचवीं तक उस ज़माने में कोई स्कूल का नहीं होता था जिसमें आप चाहो क्लास में आप अपनी एंट्री लिखवा लो और जो चाहो डेट ऑफ बर्थ लिखवा लो, जो चाहो नाम हर साल बदल सकते थे। अच्छा। तो बस यूँ करते करते गांव के बाद सैनिक स्कूल चले गए, सौभाग्य रहा। उस ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था, पता नहीं पास भी कैसे किया, मुझे तो ये भी नहीं पता है। और बस ये है कि सौभाग्य ज़्यादा रहा। और मुझे अभी भी याद है जब सैनिक स्कूल के लिए उस ज़माने में एग्ज़ाम दिया करते थे तो 8 साल 9 साल की उम्र होती थी, 5वीं कक्षा में हम जाते थे। तो आप सोच सकते हो कि बच्चे की सोच कितनी होगी। पर ऐसे किसी ने बोला कि आपको सैनिक स्कूल जाने का एग्ज़ाम सब दे रहे थे, मैंने भी घर वालों को बोला कि भाई मैं दे लूँ। तो उनका क्या होता है, मैंने कहा उसमें सुना है कोई ऑफिसर बनते हैं। अब ये क्या बताए, नॉर्मल बेसिक एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो समहाउ मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, सैनिक स्कूल चले गए। सैनिक स्कूल गए तो ऑब्वियसली फिर एक आइडिया आता है कि यू हैव टू बी ए सोल्जर, एक सैनिक बनने का आपको होता है। और वहाँ से बस जर्नी सेना में पहुँच गए। तो इस तरह है कि बट एक चीज़ तय है, आजकल लोग कहते हैं, शायद मैं भी थोड़े समय तक कहता था कि आप जैसे माहौल में रहोगे, जो विचार डालोगे, उस तरफ ग्रेविएट होता है आदमी। आई मीन यू गेट अट्रैक्टेड, राइट। और वो सत्य है, हमारे मन में भी था कहीं एक राष्ट्र के लिए एक अच्छे कार्य करने की तमन्ना, सैनिक बनने की तमन्ना, तो पहुंच गए। बट आजकल इट्स डिफ़िकल्ट, हमारे टाइम में इतना नहीं था। शायद आई वाज जस्ट लकी, लैंडेड अप। और सेना में भी नौकरी के दौरान वो जीवन एक ऐसा था, मैं अभी भी मानता हूँ, अगर आप मुझसे नहीं पूछे तो भी मैं आपके सारे जो साथी सुन रहे हैं मेरी बात, अगला जन्म मिलता है तो मैं ऑब्वियसली वुड लाइक टू बी ए सोल्जर अगेन, और यही जीवन जीना चाहूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ सेना में रहते समय तो मैं मानता ही था। अब सेना में रिटायर हुए मुझे 5 वर्ष होने वाले हैं। सामाजिक जीवन में मैंने सारी दुनिया जिस प्रकार से देखनी है देख ली, और मैं सोशली एक्टिव हूँ, बट ज़्यादातर सोशली एक्टिव नहीं होते हैं। और आई एम वेरी श्योर द बेस्ट जॉब अगर सेवा करनी है देश की और समाज की और अपने खुद को लिए भी एक अच्छा जीवन है, तो सेना से बेहतर मैं दूसरा स्थान नहीं मानता। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इनिशियल पोस्टिंग कौन सी थी और कौन कौन सी जगह आपने ज़्यादातर सर्व किया है, और आपकी पसंदीदा जो आपको सबसे ज़्यादा। यस, मैं उससे पहले बता दूं कि देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं। बिल्कुल। हमारे ज़माने के अंदर गांव में बिजली नहीं होती थी, पानी भी करीब झुंझुनू का रहने वाला हूं, और वहाँ निकालते निकालते वो पसीना इतना आ जाता था, एक बाल्टी पानी निकालते थे तो मैं मानता हूँ आधी बाल्टी पसीना निकल जाता था। और उस दौर में स्कूलों के अंदर जाते थे तो आई एम श्योर स्कूल में कोई पेपर पेन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। एक बढ़ता कहते हैं हम, लाइक वो चौक टाइप होती थी और लकड़ी का डंडे टाइप, और मतलब एजुकेशन बहुत सामान्य हुआ करती थी। पर यह है कि उन कठिन परिस्थितियों में मुझे याद है जब आजकल शहर में आपके यहीं बैठते हैं, जयपुर में रहते हैं,
ग्रामीण क्षेत्र दिखता ही नहीं है। रात को इतनी लाइट होती है कि आपको अंधेरा नज़र ही नहीं आता है। पर उस दौर में चांदनी रात में मुझे याद है वो, बिकॉज वो बाल्यकाल की जो चीज़ें हैं आज के युवा शायद मिस कर रहे होंगे। गांव में रह करके कि आपको चांद की रोशनी का मज़ा नहीं आता होगा, गांव में रह करके कि अंधेरे के बाद आपने कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, गाँव में रह करके अंधेरे में भी आपने चांदनी रात में सतोलिया नहीं खेल रहे होंगे। आजकल सब मोबाइल, टाइम्स हैव चेंज, इट्स ओके। बट मैं ये मानता हूँ कि जो जमाना नेचर के साथ रह करके बड़े होने में होता है वो सामान्य इस मॉडर्न लाइफ में नहीं है। बट वेल यू हैव टू एडजस्ट। बिल्कुल। आपने सवाल किया शुरू का जीवन। शुरू का मैं बता सकता हूं कि देखिए, जब हम सेना में जाते हैं तो आज की भारतीय सेना नहीं थी, न आज की वो फैसिलिटीज़ थी, बस एक शौहरत थी, एक मन में जज्बा था। शायद आज भी अधिक सैनिक जो नए जाते हैं उनके मन में होता होगा, मुझे नहीं पता है। पर उस ज़माने में जब हम जाते थे तो मुझे पता है ट्रेन में रिजर्वेशन नाम की कोई सिस्टम नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। किसी हमारा एक काला बक्सा होता था, लेके जाते थे, फौजी टाइप चलते रहते थे। और मेरी पहली जो पोस्टिंग थी, मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग के दौरान भी इतना कठिन होता है और उस कठिनाई के अंदर जो चीज़ें सीखने को मिलती थी वो एक अलग बात थी। पर जो मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं जम्मू एंड कश्मीर में गया। अच्छा। और जब हम पास आउट होने के बाद में, कमीशन लेने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो एक कैडेट से आप एक अधिकारी बनते हैं तो एक ऐसा एलिवेशन होता है कि वहाँ पर वही आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारे सेना के सिपाही हवलदार जैसी होते हैं, वो जब आप उधर गए तो वो आपको एक तरह इतना बड़ा ऑनर देते हैं। तो एक फीलिंग ऐसी आती थी कि ओ आई हैव डन सच अ ग्रेट थिंग, बट एक अच्छा सम्मान की बात लगी थी। और उस दौर के अंदर मैं जब कश्मीर में गए तो आज का कश्मीर नहीं था, ये वो कश्मीर भी नहीं था जो हमने हमारे जीवन काल में देखा टेररिज्म से मुक्त। वो कश्मीर था जहाँ अकेले आप डल लेक पे चले जाया करते थे, अकेले श्रीनगर के लाल चौक पे वो जो वहाँ चाय पीने चले जाया करते थे। और बॉर्डर्स के ऊपर भी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ बॉर्डर्स इस तरह के नहीं थे जो आज हैं। एक पोस्ट हुआ करती थी जो बर्फ़ से 6 महीने ढकी रहती थी और हम बर्फ़ के दौर में उसको खाली करके नीचे आ जाया करते थे। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ही होता था। और आवागमन, मैं मानता हूँ, अगर मैं कैमरे पे अगर आपकी बात एक्सेप्ट करूँ तो गलत नहीं होगी कि देखिए, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर क्या था? जम्मू कश्मीर में बॉर्डर 47 में देश के गद्दारों ने बनाया था। अच्छा। और अगर मैं आपके यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, मैं कहूँ कि आप और मेरे लालच के कारण इस कमरे का बंटवारा कर दे, एक लाइन बोल दी ये पाकिस्तान ये हिंदुस्तान, तो आपका मेरा रिश्ता खत्म थोड़ी होगा, उस पर कभी नहीं हो सकता। तो जो बॉर्डर की जो लाइन सीमा थी जो आज तक निर्धारित नहीं है, जिसको हम LOC कहते हैं, और LOC भी देखिए उसका नाम था एक्चुअली सीज फायर लाइन। मैं आपको बताऊं, सीज फायर लाइन 47 में इसलिए बनाई गई थी जहां युद्ध रोक दिया गया था कबायली और भारतीय सेना के बीच में और कुछ पाकिस्तानी भेष के अंदर। तो जो लाइन थी उसको 71 के युद्ध के जीत के बाद, जो हम जीत कहते हैं, लोगों ने उसका नाम दे दिया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हाट अ ब्लडी नॉनसेंस। पर चलिए वो अलग कहानी है। तो जो वो लाइनें थी, एक लाइन मात्र थी, कोई ऐसा वहाँ बॉर्डर नहीं बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, नहीं, बहुत से लोग क्या, 90% मैं कहता हूँ, जिस फौजी ने, जो इन्फेंट्री वाला नहीं है, जो पैदल सैनिक नहीं है, जो बॉर्डर एरियाज में नहीं गया, उसको भी क्या पता है एक्चुअल बॉर्डर कैसा है। सुनने में वो जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही वो सुनता है। तो वहाँ पर कुछ नहीं होता था। एक हमारी पोस्ट, मुझे याद है, मैं कंजलवान गया था, जहाँ मैं अभी 40 वर्ष बाद अभी विजिट करके आया उसी जगह। अच्छा। तो वो पोस्ट थी वहाँ पर, और चढ़ने में 6-7 घंटे लगते थे पैदल जाने में। और मैं आपको बता दूं कि कठिनाई कितनी थी कि उसमें श्रीनगर तो मतलब ऐसा था ही नहीं, कश्मीर बहुत अलग था। खुले गए, हम वहाँ पहुँचे और बेस पे जब वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ उस दौर में सड़कें नहीं होती थी और ठंड के कारण बर्फ से पूरे पासेस ढके होते थे। तो बांदीपुर एक जगह थी, बांदीपुर से लेकर के गुरेज, सेक्टर गुरेज था, वहाँ जाने में 5-5 दिन लगते थे बर्फ के दिनों में। अच्छा। सुबह चलते थे, फिर शाम को रुकते थे, फिर चलते थे पैदल और बर्फ में, सामान अपना कंधे पर, हम क्योंकि अधिकारी थोड़ा होते थे तो एक थोड़ा साइन ऑफ रेस्पेक्ट, एक पोर्टर मिल जाया करता था। तो इस तरह का था वो। तो एक रास्ता था, 5-5, 6-6 दिन। आप सोचिए, खाना वहाँ रखना पड़ता था। आज की तरह कमरे नहीं होते थे। आज की तरह जो आप हमारी सेना की छवि देखते हैं ना, कि बंकर्स बिले हुए, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं और टीवीज़ लगे हैं। मैं आपको बता दूं, टीवी तो उस दौर में वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। टीवी आता कहाँ से? टीवी था ही नहीं। और वो बॉर्डर एरियाज़ में तो कम्युनिकेशन ही नहीं था।
और हमारा मोबाइल। तो जिस जगह हम बॉर्डर उन पोस्टों पे गए, जब पहले दिन, मैं आपको मेरा तजुर्बा बता दूं, बाकी नहीं, एक युवाओं के लिए कि आज का देश कितना बदल चुका है। जब हम वहां गए तो पत्थर काट के हम रहते थे। पंथ एक पोस्ट है और उसके ऊपर वो करीब मेरे ख्याल से 14,000 पे बर्फ उस पे 1 महीने के लिए पिघलती है। पानी भी हम जब पीते थे तो बर्फ का पिघल करके। पर मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आपने शुरू की कहानी पूछी, कितनी इंटरेस्टिंग थी, और मुझे मेरी वो सबके अच्छी जीवन की यादें हैं वो मेरी। उससे बढ़िया जीवन की यादें एसी कमरा ये कुछ नहीं है। तो जब हम वहां पहुंचे तो अब वो क्योंकि कठिन इलाका है, बिल्कुल सामने पाकिस्तानी है, इधर हम है, पर उस जमाने में से लड़ाई की कोई कहानी नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो पानी हम लेते थे चश्मे का, वो हमारे भारत के इलाके में था। और वो लाइन, जैसे कहा ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन सीज फायर लाइन, कोई लाइन खींची भी थोड़ी है, बस आगे वाले तू इधर नहीं आएगा, हम इधर नहीं आएंगे। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इमेजिनरी था। बट जो पानी था वो हमारा था, बट वहां पाकिस्तान वाले भी आके लिया करते थे। 2-3 घंटे के लिए वो आते थे। कहने का मतलब लाइफ बड़ी अलग थी। गांव के लोग जो नीचे वैली में रहते थे वो आपस में आने जाते रहते थे। लाइन तो खिंच गई पर रिश्तेदार तो उनके थे ना, तो दिस वाज कंटिन्यूइंग। पर वो जो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जिस बंकर में मुझे पहली रात को जब मैं वहां पहुंचा, तो अब हमें क्या पता, हमें तो बोला वो ऑफिसर बन गए हो, अब बड़े ठाठ होंगे। हमने तो दिल्ली बम्बई में सुन करके देखा था, आज भी जैसे। पर आज सिचुएशन बदल चुकी है। तो एक पत्थर का पहाड़ काट करके गुफा टाइप होती थी, और मैं आपको बता दूं, उस गुफा में लाइट का भी एक दरवाजा होता था, लकड़ी का, वो हम बंद करते थे बर्फ के कारण, रात को ठंड। और बुखारी होती थी केरोसिन की, या लकड़ियां जला करके हम लोग उसके अंदर मतलब अपने आप को गर्म रखते थे। और सबसे बड़े मजे की बात, जब रात होती थी या जब दिन के अंदर, तो वो जो बर्फ गिरती थी, तो आप कोई गुफा बनाओगे, पानी तो अंदर आएगा, तो आपका जहाँ जो एक बिस्तर बना होता था उसके साइड से गड्ढे में पानी भी बहता था। अगर आपका पाँव थोड़ा टेढ़ा हो गया तो आपका वो जो स्लीपिंग बैग भी गीला हो जाता था। और मतलब सोते समय भी इतना चैलेंज था। और रात को क्या, पहाड़ियों में चूहे वहां बहुत बड़े, 2-2, 3-3 किलो के चूहे होते हैं। अच्छा। तो रात को सोते समय आपके ऊपर घूमते हैं, तो आपको शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट, दे वर योर फ्रेंड। सो इस तरह की वेरी टफ, मतलब टफ नहीं, इंटरेस्टिंग लाइफ। बट आजकल यस, थिंग्स आर बेटर, प्रॉपर अकोमोडेशन है, प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर कैमराज है, बहुत चीजें बदल गई हैं। तो अब का अलग मजा होगा, पर जो हमारे जैसा मजा मैं मानता हूं आज के युवाओं को नहीं मिल सकता।